श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 जून का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 27 जून ज्येष्ठ माह का अंतिम प्रदोष का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी है, प्रदोष की तिथि है, शनिवार का दिन है। ऐसे में शनि प्रदोष का विशेष संयोग बन रहा है और यह ज्येष्ठ का महीना बहुत ही विशेष है। और इस अंतिम प्रदोष में आपको कौन सा विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पुस्तक के माध्यम से बताया है, वह उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा पढ़कर आपको बताएंगे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और इस दिन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। सबसे पहला उपाय जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सुखद वैवाहिक जीवन का मंत्र। यह एक काफ़ी अच्छा उपाय है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो पुस्तक है, पंचामृत पुस्तक, जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम से आपको आसानी से मिल जाएगी। आप चाहो तो यह पुस्तक आप ले सकते हैं जब भी सीहोर कोबरेश्वर धाम जाएं और वहां पर जाकर आप इस पुस्तक को अपने घर लाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो कि अपनी कथाओं तक में नहीं बताए हैं। इसलिए वही पुस्तक का एक पेज है जिसका हम आपके सामने स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, जिसमें उपाय जो लिखा है वह आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो यह उपाय आप 27 जून को कर सकते हैं। साथ ही साथ रुद्राक्ष वाले भी कुछ उपाय हैं जिन्हें आप इस दिन कर सकते हैं। तो यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी या फिर दोनों यह उपाय कर सकते हैं। आपको पति पत्नी के संबंध में मधुरता लाने के लिए, आपस में बहुत क्लेश होता है उसको दूर करने के लिए उपाय करना है। तो आप स्क्रीन में दिख रहा है कैसे करना है, आप पढ़ सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो पति पत्नी दोनों शुक्रवार तक नियमित रूप से माँ काली के मंदिर में या फिर किसी भी देवी के मंदिर की 7 परिक्रमा लगाकर पान के पत्ते में मक्खन और मिश्री का प्रसाद रखें। एक सफ़ेद फूल या फिर कई सफ़ेद फूल माता को चढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में आपको सुखद अनुभव होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा, घर से क्लेश दूर होगा, सुख शांति का आपको अनुभव होगा। काफ़ी सरल आसान उपाय है। माता काली का मंदिर है तो वहाँ जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप दुर्गा माता के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, मंदिर की आपको 7 परिक्रमा लगाना है। इसके बाद माता के सामने आना है, पान के पत्ते में थोड़ा सा मक्खन रखना है, मिश्री रखना है और एक सफ़ेद पुष्प रख देना है उसी पान के पत्ते के पास। एक से ज़्यादा पुष्प भी रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। पति पत्नी दोनों करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अन्यथा दोनों में से कोई एक भी करता है उपाय और अगली बार उपाय जब करे तो अपने पति को भी साथ में लेकर आए। ऐसे में जीवन में आपको सुख की अनुभूति जरूर होगी। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 12 में दी गई रुद्राक्ष से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। अगर आपके पास 3 मुखी रुद्राक्ष है तो यह दुकान नहीं चलती है, व्यापार नहीं चलता है, तो उसको आपको गादी के ऊपर या फिर कुर्सी के ऊपर लाल कपड़े में बांधकर ओम क्लीम नमः यह मंत्र बोलकर लटका देना है। मतलब आपको अपनी जो दुकान है जो चल नहीं रही है, व्यापार जो चल नहीं रहा है, उसे चलाना चाहते हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में लपेटकर ओम क्लीम नमः यह मंत्र बोलकर आपको अपने जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, वहाँ पर लटका देना है। अगर आपके पास 4 मुखी रुद्राक्ष है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम नमः, बस इतना बोलना है। ओम नमः बोलकर थोड़ा सा दूध आपको इस 4 मुखी रुद्राक्ष में चढ़ाना है और ओम नमः का मंत्र का जाप आपको 5 बार स्मरण करना है। वह दूध मासिक पाली के 7वें दिन 1.25 महीने तक पीने से पुत्र की प्राप्ति होती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। संतान सुख के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। पुत्र या पुत्री जो भी आप चाहते हैं, संतान सुख प्राप्ति के लिए आप यह उपाय करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय जैसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पुस्तक में लिखा है वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि सभी के पास अधिकतर पंचमुखी रुद्राक्ष ही देखने को मिलता है, जितना बड़ा है उतना अच्छा है। अगर आप नया काम करना हो तो इस रुद्राक्ष को सिराहने पर रखें और मंत्र बोलें, मऊ हिम नमः फा। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि क्या आपको बोलना है, मऊ हिम नमः फा। बस इतना करना है। जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले रुद्राक्ष के उपाय और महत्व की ओर, जो कि है 6 मुखी रुद्राक्ष। क्लेश को मिटाने के लिए ओम हुम नमः बोलकर पूजन के स्थान पर रखना है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास 6 मुखी रुद्राक्ष है और घर से क्लेश मिटाना चाहते हैं, जीवन से क्लेश मिटाना चाहते हैं, तो ओम हुम नमः बोलकर पूजन के स्थान पर रख देना है। अगर आपके पास 7 मुखी रुद्राक्ष है
दरिद्र व्यक्ति पहने तो वह करोड़पति बन जाता है। अर्थात जीवन में बहुत आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको इसे पहनना है। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कोई भी धनवान नहीं बन सकता, करोड़पति नहीं बन सकता। कर्म करना है, आपको उसमें सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। रुद्राक्ष गाय के दूध में धो लें, पीले कपड़े में बांधें, ओम नमः ह्रीं हूं नमः मंत्र बोलकर 91 दिन के बाद दाहिने हाथ में बांध लें। क्या करना है, कैसा करना है, आप स्क्रीन में स्वयं भी देखकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर जब उपाय करें तो उसे पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले रुद्राक्ष और उसके महत्व की ओर। अगर आपके पास 8 मुखी रुद्राक्ष है, अपार संपदा की प्राप्ति के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष को ईशान कोण में पानी की कटोरी में रखें। घर में जो ईशान कोण होता है वहाँ पर आपको रखना है। रुद्राक्ष जितना पानी पिएगा उतनी धन संपदा बढ़ेगी। एक बार फिर से याद रखें, आपको भी प्रयत्न करना है। रुद्राक्ष आपको सफलता दिलाएगा, कर्म करेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए धन संपदा प्राप्ति के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। तांबे की प्लेट में कच्चा दूध डालकर रात भर उसमें रुद्राक्ष रखना है। फिर से सुन लीजिए, तांबे की प्लेट में कच्चा दूध डालकर रात भर रुद्राक्ष रखना है। दूसरे दिन रुद्राक्ष के ऊपर 7 बार धूपारती घुमाना है, धूप घुमाना है मतलब अखंड धूप जलाना है। फिर सफ़ेद कपड़े में बांधना है, फिर घर में बांध कर रखना है। मात्र इतना कर देने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आपको देखने को मिलती है। अगर घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही, परेशानियां चल रही हैं, तो आपको यह सरल और आसान उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 27 जून विशेष शनि प्रदोष के दिन भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। शक्कर के डब्बे में रुद्राक्ष डालकर रखना। अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है, जहाँ पर अभी हमने जो तांबे के प्लेट का भी जो उपाय बताया उसमें कोई भी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं, और यह शक्कर के डब्बे में जो रुद्राक्ष डालना है इसमें भी आप कोई भी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं। शक्कर के डब्बे में रुद्राक्ष डालकर रखना है, इससे व्याधियाँ दूर होती हैं। व्याधियाँ क्या होती हैं यह तो आपको पता ही है। जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं, कोई कार्य करने जाते हैं वह अटक जाता है, तो बस आपको इतना करना है। अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष है उसे आपको शक्कर के डब्बे में डालकर रखना है। ऐसा करने से जीवन में व्याधियाँ दूर होती हैं। इस वीडियो में बताया कि जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली जो कथा है वह 8 जुलाई से शुरू होगी, जिसका कथा सारा हम आपको इस चैनल पर जरूर बताएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।